अनुराग का तारीख था। तो हम 10 बजे पहुंच गए थे कचहरी। अनुराग के पिताजी थे और हमारे पत्रकार भाई भी थे वहाँ पे। तो लगभग हमें निकलने में 4 बज गया था कचहरी से। अच्छा। इतना लेट हो गया था क्योंकि तमाम काम था वहाँ पे। अनुराग की लगभग एक बार 12 बजे फाइल देखी, आने लगे जैसे मामला ख़त्म हो गया था, कोई बात भी नहीं थी। हम तो सही के लिए किए कि इसको थोड़ा अगर डांट देंगे, दुपड़ाका मार देंगे तो मामला शांत भी हो जाएगा और उस औरत को ये जो अभद्रता से बोला है उसको शांति भी मिल जाएगी। अच्छा, मिली शांति, वो औरत ये बोली। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में। आपको बता दूं कि अनुराग यादव हत्याकांड को पूरे देश दुनिया ने देखा। अगर बता दें कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो देखा गया वो प्रधान जी को देखा गया। प्रधान जी पूरा सपोर्ट करते हैं परिवार का, खड़े रहते हैं और कंधों से कंधा मिला करके उनका सपोर्ट करते हैं अनुराग के परिवार का। आखिरकार प्रधान जी कल 151 में क्यों चालान हो गया, हम प्रधान जी से ही जानेंगे क्या कुछ मैटर था और हम उन्हीं से जानेंगे कि जो प्रधान जी हैं इतने नेक इंसान हैं और जो आज सोशल मीडिया पे सराहना हो रही थी, कल अचानक क्यों इनको उठा लिया जाता है या बुला लिया जाता है प्रशासन के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कल जो देखा गया कि आपका 151 में चालान हुआ था, कैसे क्या प्रकरण था? देखिए, सुबह तो कल 17 तारीख थी। वहाँ पर ये जान लीजिए कि अनुराग का तारीख था। तो हम 10 बजे पहुँच गए थे कचहरी। अनुराग के पिताजी थे और हमारे पत्रकार भाई भी थे वहाँ पे। तो लगभग हमें निकलने में 4 बज गया था कचहरी से। अच्छा। इतना लेट हो गया था क्योंकि तमाम काम था वहाँ पे। अनुराग की लगभग एक बार 12 बजे फाइल देखी गई, फिर एक बार 1:33 पे देखी गई। तो हमें 4 बज गया निकलने में। तो जाम भी लगा था। तो जाम में आते ही हमारे थाने से अरविंद यादव हमें फ़ोन किए कि प्रधान जी कहाँ पे हैं। हम कहे भैया हम तो जौनपुर हैं, आ रहे हैं। तो कहें कि आ जाइए थाने पे। हम कहे क्या बताइए। तो उसमें जब पहुँचे थाने पे तो बताया ऐसे से। हम कहे हैं ये तो मामला ख़त्म हो गया था, कोई बड़ा मामला था नहीं हमारे हिसाब से। तो मामला क्या था हाँ, प्रधान? मामला ही बता रहे हैं। तो एसओ साहब भी मिले, बताएं, हम हर बात शेयर भी किए एसओ साहब से। तो बता दें कि मामला यही था कि एक यहाँ पे कर्मचारी था, खाना ना बनाता था। तो इसके ढाबा पे? एक लकी ढाबा है, पहले हम चला रहे थे वो ढाबा को। अच्छा। और उस ढाबा के नीचे हम रहते भी हैं। अब ये जान लीजिए अभी भी कि रहते हैं आप? जी। तो अब बता दें आपको कि यहाँ पे इतना वो दारू पिया था। हमारे एक बगल के धीरज तिवारी हैं, वो पहले आए थे तो हमें फ़ोन किए। तो हम कहे यार आ रहे हैं, कुछ काम भी था इनका। तो हम आए था, जब जो होटल पे आए थे अनबन बोल रहा था। अच्छा, बस भी रुकी। जब बस रुकी थी तो महिलाएं, जो आज कुंभ का मेला चल रहा है, तो भैया आपके चैनल पे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का इतना कड़ी व्यवस्था है और पूरे प्रदेश में व्यवस्था है कि और इस कुंभ के मेले में विदेशों से हमारे पूरे देश के लोग आए। तो बता रहे हैं आपको कि कप्तान साहब, डीएम साहब इतना सक्रिय हैं, हर जिले बता रहे हैं प्रदेश में कि हमारे कप्तान साहब चले जाते हैं साहसों तक, फूलपुर तक, जना जाम न लगे, यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। ये चीज़ें अगर ये मैसेज जाएगा कि जौनपुर ज़िले में एक लकी ढाबा था, वहाँ पे दारू पी के महिलाओं को गाली दे रहा था और तमाम बात उनसे बोला उस औरतें से। अब वो बहुत बुजुर्ग तो नहीं, लगभग 40 साल उम्र लग रहा था उनका। तो उस समय वो अध्यापक भी थी। अच्छा। हाँ, वो बहुत पढ़ी लिखी थी और समझदार थी। ये ऐसी वर्ड बोला, आप क्या चैनल पे बताएं, बताने लायक नहीं है। तो हमसे गुरु कहें, धीरज तिवारी कहें कि ऐसी सी बात है, हम कहें कि जाए दो, पीले खेले हो, समझ जाएगा, अभी नशा उतर जाएगी। तो वहाँ पे ये जो है बता दे आपको आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो है माना नहीं। तो हम फिर जब औरतें से हमारी बात हुई तो कही भैया ये तो बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं। और हमें लग रहा था या देवरिया या गाजीपुर या गोरखपुर की थी वो औरत। तो बहुत सभ्य औरत थी।
देखने में भी लगा भैया पढ़ी लिखी और बहुत सभ्य औरत है। तो हम गए उसको समझाएं, समझा नहीं तो हमें भी बोल दिया थोड़ा सा। आपको भी गाली हाँ, देना थोड़ा सा बोल दिया तो हम फिर गए बगल से और उसके पास गए, उसको 2-3 पड़ाका हम मारे। अच्छा, मार दिए आप? जी, हम मारे 2-3 पड़ाका कि ये नशे में है, थोड़ा शांत हो जाएगा। चूँकि अब यात्री लोग हैं, वो समझ लीजिए एक मेहमान है, बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान है वो। उनका हम लोगों का एक कर्तव्य है कि उन लोगों का जो भी सहयोग हो, जितना भी हम लोग सहयोग कर सकें, कि जैसे शौच करने के लिए और जो भी पानी दाना हम लोग का एक कर्तव्य है। क्योंकि वो एक दूर दराज के हैं, एक परदेसी हैं, तो 2-3 पड़ाका जब मार दिए तो वो समझ लीजिए कि फिर वो औरत बोली भैया जाने दीजिए। और ये जान लीजिए कि अगर आप नहीं इस ढंग से ना, हम खुद अभी फ़ोन करते हैं और या थाने पे जाते हैं और पूछ के किसी से पूछ के हम थाने पे जाते हैं और इसके खिलाफ और लकी ढाबा के खिलाफ हम करते मुकदमा। लेकिन जाने दीजिए, बड़ी सभ्य औरत थी कि जाने दीजिए भैया और हम लोग जा रहे हैं। वो सब वहाँ पानी तक नहीं पी और ना खाना खाई और वो सब चले गई और उस समय भी हमें बहुत कष्ट हुआ। फिर सुबह जैसे अगले दिन? हाँ, सुबह सुबह वो आया हमारे पास, जिसको हम 2 पड़ाका मारे थे। वो आया हमारे पास और हाथ जोड़ के कहा भैया प्रधान जी माफ़ कर दीजिए भैया, हम बहुत दारू पी लिए थे, हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी भैया। हम कहें ये बताइए, आज वही लोग एक समझ लीजिए कि भगवान है कि आज उन्हीं लोगों से दो पैसा आप कमा रहे हैं। बिल्कुल। अब उन्हीं लोगों को तुम इस व्यवहार से मिल रहे हो। अब बताइए कि वो सब रुकेंगे? ये चलेगा ढाबी ढाबा? ये रोजी रोटी है ना। और आप भी बहुत बड़े नहीं हैं, कमाने खाने वाले हो, बच्चे हैं, तो अच्छे से कमाइए, खाइए और ढंग से रहिए। अब ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर हाथ जोड़ी फिर चला गया। तो सुबह उसके बाद क्या होता है? सुबह भी आए थे हमारे गुरुजी, सुबह भी आए थे, गौड़ है उसी का प्रमाणित कराने और उसको भी समझाएं। अच्छा, उस फिर हम थाने जब पहुँचे भैया ना, तो उस समय अरविंद यादव हमसे साइन कराए 2-3 जगह। फिर एक कोई 151 धारा होता है 151। हाँ जी, तो वही चीज़ हमें लगभग आधे घंटे बाद हम एसडीएम के यहाँ से हमारे वकील हैं बजरंगी सिंह, वही जमानत करा के उसके बाद तब हम सीधा घर चले आए। लेकिन जब आपको वो जाता है वहाँ, भैया बोलता है गलती हो गई, आप माफ़ करिएगा, तो फिर उसके बाद आपके पास कैसे फ़ोन आ जाता है? ये सही बात आप पूछे और आपके चैनल पे हम बता भी नहीं पाए। देखिए, हम बता दें कि सुभाष उनको नेता सब कहते हैं। सुभाष? हाँ, और नाम भी नेता है। अब उनके लड़के अंकित, लकी नाम है, लकी के नाम से ढाबा भी है। पहले वही ढाबा बीके के नाम से था, मेरे नाम से हम ही चला रहे थे। क्योंकि देखिए, अब मेरा वहाँ से मकान अपना ये ले लिए हैं, दिखाइए चैनल में। जी जी। देखिए हमारा मकान बन भी रहा है, तो मैं ज़मीन अपना खरीद के अपना बनवा रहे हैं। तो बता दें आपको कि उनको सुभाष के जो लड़का है, अब उनके जो राजनीति वाले हैं उनको चढ़ाने लगे। जैसे मामला ख़त्म हो गया था, कोई बात भी नहीं थी, हम तो सही के लिए किए कि इसको थोड़ा अगर डांट देंगे, 2 पड़ाका मार देंगे तो मामला शांत भी हो जाएगा और उस औरत को ये जो अभद्रता से बोला है उसको शांति भी मिल जाएगी। अच्छा, मिली शांति, वो औरत ये बोली कहीं भैया जाने दीजिए, मत मारिए। उसके बाद अच्छा, एक प्रधान जी आप बताइए, लकी और ये जो अंकित बता रहे हैं आप या सुभाष जी, उनके द्वारा क्या कुछ हुआ? अंकित को इतना चढ़ाया गया, सुभाष को, वो जाके एक एप्लीकेशन दे दिए। जो राजनीति वाले करने वाले हैं वो देख रहे हैं ना कि हमारी इस समय अनुराग के साथ में हम हैं, और लोग ये चाह रहे हैं, जितना हमारी आंटी हैं, अनुराग की आंटी हैं, यही चाह रहे हैं कि इस मामले से हट जाएं, इस मामले से हट जाए। वो सब आके यहाँ पूरा चढ़ाने बढ़ाने लगे। क्योंकि हम तो चले गए थे कहाँ, कचहरी, यहाँ चढ़ा बढ़ा के ले जाके एप्लीकेशन दिलवा दिए। तो भैया देखिए, हम सच्चाई पे रहते हैं, सच्चाई के साथ देते हैं। प्रधान जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, कहीं ऐसा नहीं कि गांव का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में आपकी जो छवि खराब करना चाहते हैं? जो अभी अनुराग के मामले में देखा गया, पूरा भारत और पूरे देश विदेश के लोग आपकी सराहना किए कि ऐसा प्रधान होना चाहिए पूरे गांव में, जो आज उस परिवार के साथ डट के खड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कोई चारा नहीं चल पा रही है। जो आंटी हैं हमारे, अच्छा, वो एंटी हैं आपके? ज़रूर, सब आंटी हैं, जितने लोग लगे हैं हमारे आंटी है, अनुराग की आंटी हैं,
और जो चाहने वाले हैं लालतवा का, वो सब ये चाह रहे हैं कि जितना भी ये मामला है, जितना ये इस समय इनका हाईलाइट है, देखिए हम तो हाईलाइट होने के लिए हम नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सीधा न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे दिल में यही है और हमारा देश भी भैया यही निगाह टिकाया है कि उसका कब मकान गिरेगा, कब न्याय मिलेगा। अच्छा, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए सुभाष को। वो समझ लीजिए कि एक बाप समान हमारे लगेंगे, वो समझ ली, भाई तो भाई, लेकिन वो इतनी उम्र है, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए कि अगर वो डांटे हैं फटकारे हैं तो अच्छा के लिए डांटे फटकारे हैं। लेकिन उनका बेटा नहीं समझा, उनका बेटा जाके एप्लीकेशन दिया और वहाँ पे वीडियो भी ले गया था। जैसे वहाँ कैमरा लगा है तो हम जब 2-3 पड़ाका उसको मारे ना, अगर हम भी समझदार हैं, अगर हम चाहे होते तो हमसे क्या मतलब था, नहीं गए होते, हम जान रहे कैमरा लगा, अगर हमारे अंदर कोई दूसरा कुछ होता तो। लेकिन हम समझाने के लिए हम सोचे कि उस औरत को थोड़ा सा शांति भी मिल जाए और इसका थोड़ा सा मन जो रोज़ पी के यहाँ अंट बन बोलता है ये भी डर जाएगा। लेकिन उसको अंकितवा को समझ में नहीं आया, उसको ले जाके एप्लीकेशन दिए, हमें दरोगा ने बुलाए और वहाँ से अथवा भी हुआ, एसडीएम के यहाँ से जमानत हुई, हम चले आए। फिर आप कितना देर तक रखा गया था आपको वहाँ पे? देखिए हमें फ़ोन गया तो हम आधा घंटा वहाँ रुके थे। बस हाँ, आधा घंटा में मिल गया जमानत? हाँ, आधा घंटा में नहीं, थाने पर रुके थे आधा घंटा। और उसके बाद जो वहाँ तहसीलदार साहब वहाँ जो है एसडीएम के कोर्ट में पहुँचे, फिर हमारे वकील साहब तत्काल में 10 मिनट में हमारा जमानत करा दिए। मित्रों, हमारे साथ ये कबरुद्दीनपुर के प्रधान जी थे और इनके साथ जो हुआ आप लोगों ने सुना और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।